हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हजरत, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और आज की यही बासआदत रात है कि जब ये सुबह सादिक में दाखिल होगी तो इसी अय्याम में दोनों जहां के मालिक व मुख्तार सरदार अंबिया खातमुल मुरसलीन सैयदुन नबीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। जब महीनों के बारे में उलमा से पूछा गया कि महीनों में सबसे आला महीना, महीनों में सबसे अव्वल महीना, महीनों में सबसे अफजल महीना, महीनों में सबसे बेहतर महीना कौन सा महीना है, तो उन्होंने कहा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हो, इसलिए महीनों में सबसे बेहतर महीना, महीनों में सबसे अव्वल महीना, महीनों में सबसे अफजल महीना रमजानुल मुबारक का महीना है, इसलिए कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ। लेकिन जब आशिकों से पूछा गया, शैदाइयों से पूछा गया, रिंदों से पूछा गया कि महीनों में सबसे अव्वल महीना, महीनों में सबसे अफजल महीना, महीनों में सबसे आला महीना, महीनों में सबसे बेहतर महीना कौन सा महीना है, तो उन्होंने कहा महीनों में सबसे अव्वल महीना, महीनों में सबसे आला महीना, महीनों में सबसे बेहतर महीना, महीनों में सबसे अफजल महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इसलिए कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना वो महीना है जिसमें साहिब कुरान आया। अगर साहिब कुरान ही ना होता तो कुरान किस पर नाज़िल होता। इसलिए महीनों में सबसे आला महीना, महीनों में सबसे अव्वल महीना, महीनों में सबसे अफजल महीना, महीनों में सबसे बेहतर महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, क्योंकि इस महीने में साहिब कुरान आया। अगर साहिब कुरान ही ना होता तो कुरान किस पर नाज़िल होता। इसलिए महीनों में सबसे बेहतर महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व आना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया, उस नूर से सारे आलम की तश्कील हुई और मैं अल्लाह का नूर हूँ। तो यहाँ दोस्तों एक सवाल पैदा होता है कि रब ने बनाया तो सबसे पहले लेकिन भेजा सबसे बाद में, आखिर इसकी वजह क्या है। तो मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे इस जलसे के बानी हाफिज कारी सुहेल अहमद साहब ने अपने घर के आंगन में गुलाब का एक खूबसूरत पौधा लगाया और जब ये पौधा परवान चढ़ा और इसमें खुशनुमा फूल खिले तो इनका दिल चाहा कि आगे बढ़ करके हम इस फूल को तोड़ लें। अभी ये तोड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि धरती बोल उठी कि ऐ हाफिज सुहेल साहब, इस गुलाब के पौधे पर सिर्फ आप ही का हक नहीं है बल्कि इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। मैंने अपना सीना चीर करके इस गुलाब के पौधे को परवान चढ़ाया है, इसलिए इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। अभी धरती बोल ही रही थी कि हवा बोल उठी कि ऐ धरती, इस गुलाब के पौधे पर सिर्फ तेरा ही हक नहीं है
बल्कि इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। मैंने अपने नर्म और खनक झोंके दे करके इस गुलाब के पौधे पर को परवान चढ़ाया है, इसलिए इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। अभी हवा बोल ही रही थी कि सूरज बोल उठा, ऐ हवा, इस गुलाब के पौधे पर सिर्फ तेरा ही हक नहीं है, इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। मैंने अपनी तमाज़त दे करके इस गुलाब के पौधे को रंगत बख्शी है, इसलिए इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। अभी सूरज बोल ही रहा था कि शबनम बोल उठी कि ऐ सूरज, इस गुलाब के पौधे पर सिर्फ तेरा ही हक नहीं है, इस गुलाब के पौधे पर मेरा भी हक है। मैंने अपनी नर्म मोतियां बिखेर करके इस गुलाब के पौधे को परवान चढ़ाया है। तो आप देख रहे हैं एक गुलाब का पौधा कितने एहसानों तले दबा हुआ है। हमारे हाफिज सुहेल साहब का कहना है इस गुलाब के पौधे पर मेरा हक है, धरती का कहना है इस गुलाब के पौधे पर मेरा हक है, सूरज का कहना है इस गुलाब के पौधे पर मेरा हक है, हवा का कहना है इस गुलाब के पौधे पर मेरा हक है, शबनम का कहना है इस गुलाब के पौधे पर मेरा हक है। तो एक गुलाब का पौधा है कितने एहसानों तले दबा हुआ है, इसलिए ऐ अल्लाह के रसूल, रब ने बनाया तो सबसे पहले लेकिन भेजा सबसे बाद में, ताकि सारे जहान पर, सारी कायनात पर, सारे आलम पर ऐ महबूब आपका एहसान रहे, लेकिन आपकी जात पर किसी का एहसान न रहे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, आमदे रसूल, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक, बहुत दोस्तों, रब ने चांद बनाया, सूरज बनाए, जमीन बनाए, आसमान बनाए, आबशार के नगमे जारी किए, लेकिन किसी पर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब इस फर्श गीती पर अपने प्यारे महबूब को भेजा तो कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इस बाअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक एहसान है मोमिनों पर कि उन्हीं में से रसूल भेजा ताकि वो उनको हिदायत का रास्ता दिखा सके। तो दोस्तों, रब ने सब कुछ बनाया, लेकिन बनाया तो किसी पर एहसान नहीं जताया, लेकिन इस फर्श गीती पर जब अपने महबूब को भेजा तो एहसान जताया। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नबी 40 साल की उम्र में हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरा नबी 40 साल की उम्र में नबी नहीं हुआ, बल्कि ऐलाने नबूवत 40 साल की उम्र में किया। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि नबी 40 साल की उम्र में नबी हुए, वो गैरों को मुंह खोलने का मौका देते हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहेगा कि आप तो कहते हो हमारा नबी 40 साल की उम्र में नबी हुआ और मेरा नबी तो पैदा होते ही नबी था। आइए जरा कुरान की रोशनी में देखें कि जब मरियम अलैहिस्सलाम को ताना देना शुरू कर दिया मोहल्ले की औरतों ने कि ऐ मरियम, बस्ती की औरतों ने, ऐ मरियम तेरी तो शादी ही नहीं हुई, ये बेटा कहां से आ गया। तो हजरत मरियम ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन जिब्रील अमीन नाजिल हुए, कहा मरियम तू क्यों रो रही है। तो हजरत मरियम ने फरमाया कि बस्ती की औरतों ने ताना दे दे कर मेरा सीना छलनी कर दिया है। तो जिब्रील अमीन ने कहा ऐ मरियम, जब अब बस्ती की औरतें तेरे करीब आए और तुझे ताना दे तो फाशिर तो वही इशारा कर देना, किसकी जानिब, अपने गोद में पलने वाले बच्चे की जानिब इशारा कर देना। और जब फिर मोहल्ले की औरतें
हजरत मरियम के पास आई तो हजरत मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा किया और कहा, ऐ मेरे बच्चे, तू ही बता दे कि तू कौन है। तो माँ के गोद से ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा ईसा हूँ, अल्लाह मुझ पर किताब नाजिल करेगा और मैं नबी बन करके आया। तो खैर तो कहे कि हमारा नबी तो जो है वो पैदा होते ही नबी था, और मौलवी कहे कि नबी 40 साल की उम्र में नबी हुए। 40 साल की उम्र में मेरा नबी नहीं हुआ बल्कि ऐलाने नबूवत 40 साल की उम्र में किया। आप तो दुनिया में मबूस होने से पहले ही नबी थे। कुन्तु नबियों आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह जिस्म की मंजिल में थे। कुन्तु नबियों आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिल में थे। तो आप तो पैदा होते ही नबी थे। दोस्तों, आज ये जलसा हमारे जलसे के बानी हाफिज कारी सुहेल अहमद साहब और आप सब ने मिल करके मुनक्किद किया। लेकिन पता नहीं क्या है कि जब ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं साल भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई एतराज नहीं जताया जाता, लेकिन जब रबीउल अव्वल का मौका आता है और रबीउल अव्वल के ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं तो एतराजात की भरमार कर दी जाती है। तरह तरह के एतराज किए जाते हैं, ये राट क्यों लगाया गया है, कुमकुमे क्यों लगाए गए, झालर क्यों लगाए गए, ये आराइश क्यों की गई, ये सजावट क्यों की गई, आखिर इसकी जरूरत क्या थी। यही रकम किसी गरीब और मोहताज को दे दी जाती है। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि जो कहते हैं ये रकम उठा करके किसी गरीब और मोहताज को दे दी जाती है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 1.25 लाख का आईफोन लेकर के चलते हो तब तुम्हें गरीब नहीं याद आता। जब तुम अपने घरों में एसी और फ्रिज लगाते हो तब तुम्हें गरीब नहीं याद आता। जब तुम 10-10 मंजिला इमारतें तामीर करवाते हो तब तुमको गरीब नजर नहीं आता। जब तुम मर्सिडीज कार में चलते हो और एयर कंडीशन में बैठ करके सफर करते हो तब तुम्हें गरीब नहीं याद आता। जब नबी का जलसा मनाया जाता है, जब नबी का इजलास मुनक्किद किया जाता है, तभी तुम्हें गरीब याद आता है। और कहोगे ये आखिर ये जुलूस मनाया कहाँ से गया, इसका कोई सबूत मिलता है? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आओ मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। जब रब तबारक ताला ने सारी अंबिया और मुरसलीन की रूहों को जमा किया था और सबसे अहद व पैमान लिया था कि सरदार अंबिया को हम मबूस फरमाएंगे, खातमुन नबीन को हम मबूस फरमाएंगे। इकरार तो वही, क्या तुम इसका इकरार करते हो? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सबों ने कहा था भाई बला शहीदना। तो कहा फिर इकरार करते हो? कहाँ इकरार करते हैं? कहा इनकी नबूवत का इकरार करना होगा, इनकी रसालत का इकरार करना होगा। अगर इसमें तुमने हेर फेर की तो तुम्हारी नबूवत भी छीन ली जाएगी, तुम्हारी रसालत भी छीन ली जाएगी। इसलिए इसका इकरार तुम्हें करना होगा। तो सारे अंबिया और मुरसलीन की रूहों ने इकरार किया था। आज जब हमारा सुन्नत वल जमात का ये इजलास खत्म होता है तो आप देखते हैं अभी खत्म होने के बाद इस इजलास में शीरीनी बटेगी और जिसकी जैसी हैसियत होती है वो उससे दबार से शीरीनी बांटता है। तो आप कहेंगे रब ने कहा शीरीनी बांटी थी? तो मैं कहूंगा नहीं, बांटी थी। जिसने नबी की नबूवत और रसालत का इकरार करने जितनी जल्दी की उसको उसी एतबार से मरातिब दिए गए। किसी को मूसा कलीमुल्लाह बना दिया गया, किसी को आदम खलीफतुल्लाह बनाया दिया गया, किसी को ईसा रूहुल्लाह बना दिया गया, किसी को नूह नजीउल्लाह बना दिया गया, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह बना दिया गया, किसी को इस्माइल ज़बीउल्लाह बना दिया गया। तो रब ने अपने एतबार से शीरीनी बांटी थी, हम अपने एतबार से बेशक। वाह वाह, बेशक। कहेंगे कि सरकार के आने से पहले आखिर ये सजावट और आराइश कहाँ की
गई थी, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, नबी पैदा नहीं हुए थे, सूरज की कंदीलें लगा दी गई। बेशक नबी बेशक पैदा नहीं हुए थे, सितारों के कुमकुमे लगा दिए हक गए। है बेशक। नबी पैदा नहीं हुए थे, फर्श अर्श का शामियाना लगा दिया गया। बेशक नबी पैदा नहीं हुए थे, फर्श का बिछौना बिछा दिया गया था। नबी पैदा नहीं हुए थे, सितारों के कुमकुमे लगा दिए गए थे। बेशक नबी पैदा नहीं हुए थे, आबशार के झरने जारी कर दिए गए बेशक थे। ये आराइश रब ने नबी के आने से पहले की थी। अगर आज उम्मती ये आराइश करता है, ये सजावट करता है, तो किसी के दिल में क्यों दर्द होती है, जी जी किसी के पेट में क्यों ऐठन होती है। हम गरीबों की भी मदद करेंगे और नबी का इजलास भी सजाएंगे। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। सुन्नत वल जमात का कहना है इंशाअल्लाह ताला, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। दोस्तों, जब दीगर अंबिया और मुरसलीन कुरान ने जिक्र किया तो उनको उनके नामे नामी इसमें गिरामी से बुलाया गया, उनको इनके नामे नामी इसमें गिरामी से पुकारा गया। लेकिन जब नबी का सरदार अंबिया का जिक्र आया, खातमुन नबीन का जिक्र आया, तो उनको उनके नामे नामी इसमें गिरामी से नहीं पुकारा गया, अलकाब व आदाब के साथ पुकारा गया। कहीं या अय्युहन नबियो कहा गया, कहीं या अय्युहर रसूलो कहा गया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिलो कहा गया, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिरो कहा गया, कहीं तोहा कहा गया, कहीं यासी कहा गया। नाम लेकर कहीं भी पुकारा नहीं। रब ने जब पुकारा तो उनके अलकाब व आदाब से पुकारा। और दोस्तों, अगर कुरान खोल कर देखें, यहाँ जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ उलमा मौजूद हैं। कुरान तो नबी की तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ है। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता दे नबी के जुल्फ़े मुअम्मर कैसे हैं? तो कुरान ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला है। हमने कहा नबी का चेहरा कैसा है? तो कुरान ने कहा वह शम्सो व दुहाहा है। हमने कहा ऐ कुरान जरा बता दे नबी का गुफ्तार कैसा है? तो कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हुवा इन हुवा वह्युन यूहा है। हमने कहा ऐ कुरान बता दे नबी का हाथ कैसा है? तो कुरान ने कहा कि यदुल्लाहु फौका बिही ऐदीहिम है। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान जरा बता दे जो कंकरी नबी ने फेंकी थी वो कंकरी कैसी थी? कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा है। हमने कहा नबी का अखलाक कैसा है? तो कुरान ने कहा इन्नका ला खुल्क़िन अज़ीम है। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता दे नबी की ज़ात कैसी है? तो कुरान ने कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर है। हमने कुरान से पूछा नबी की रहमत कैसी है? तो कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, फैज़ाने मखदूमे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान कह के आ रहा है, ऐ नबी हमने आपको शाहिद बना करके भेजा। इसी पर आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। शाहिद तीन तरह, शाहिद माने होता है गवाह। गवाह तीन तरह के होते हैं, एक गवाह है सादिक, दूसरा गवाह है काजिब, तीसरा आंखों देखा गवाह। गवाह सादिक वो गवाह है जो अपनी सच्ची गवाहियों से किसी को अगर तख्तदार पर चढ़ना तो उसे तख्तदार से उतार, वो गवाह सादिक है। और गवाह काजिब वो गवाह है जो अपनी झूठी गवाहियों से किसी को तख्तदार पर न चढ़ना हो तो उसको तख्तेदार पर चढ़ा दे, वो गवाह काजिब है। और तीसरा गवाह वो है जिसने वारदात को अपनी आंखों से देखा होगा, तो अदलिया में, कोर्ट में उसी की बात ज्यादा अहम मानी जाती है जिसने वारदात को अपनी निगाहों से देखा है। तो ऐ महबूब, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन आपने कहा कि हमने देखा है, तो हमने मान लिया कि आपने देखा है। ऐ महबूब, हमने जिब्रील को नहीं देखा, लेकिन आपने देखा है,
तो हमने मान लिया कि आपने देखा है। हमने अर्श की बुलंदियों को नहीं देखा, लेकिन ऐ महबूब आपने बता दिया कि हमने अर्श की बुलंदियों को देखा है, तो हमने मान लिया कि आपने देखा है। हमने हूर व गुलमा को नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि हमने हूर व गुलमा को देखा है, तो हमने मान लिया कि आपने देखा है। हमने जन्नत की प्यारियों को नहीं देखा, जन्नत के महलात को नहीं देखा, आपने बता दिया कि हमने देखा है, तो हमने मान लिया कि आपने देखा है। हमने मुकाम दन्ना और फतदल्ला को नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि मैंने देखा है, तो मैंने मान लिया कि हाँ आपने देखा है। हमने सिदरा की बुलंदियों को नहीं देखा, लेकिन आपने देखा है, तो आपके कहने पर मान लिया कि हाँ आपने देखा है। हमने रफरफ को नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि मेराज की रात में एक नूरानी सवारी हमारे लिए आई थी जिसका नाम रफरफ था, तो हमने मान लिया कि हाँ आपने देखा है। हमने तजल्लियाते बारी ताला को नहीं देखा, लेकिन आपने बता दिया कि माँ जागल बसर व मा तगा। हमने रब का दीदार इस तरह से किया कि मेरी पलकें तक नहीं झपकी। औ काबा कौसैन, जब तो दो कमानों से फासला कम फासला था, तब हमने रब का दीदार किया। तो आपके कहने पर हमने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऐ महबूब आप ऐसे गवाह हैं कि सब कुछ आपने अपनी नजरों से देखा है, अपनी निगाहों से देखा है, और आपके कहने पर हमने कलमे तैयब पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ऐ महबूब आपकी ये गवाही, आपकी ये शहादत कहाँ काम आएगी। सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क़यामत का आलम तो नफ्सी नफ्सी का होगा, तो हम उस वक्त आपको कहाँ तलाशेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मेरी शहादत लेना होगा, अगर मेरी गवाही लेना होगा, तो मीज़ान अदल पे चले आना। जब उम्मती का मीज़ान तोला जा रहा होगा और नामाए आमाल में बदआमलियां ज्यादा होंगी और नेकियां कम होंगी, तो नेकियों के पल्ले में मैं अपना दामन डाल दूंगा और नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। जब उम्मती अल-अतश कह रहा होगा, प्यास से जांबलब होगा, तो हौज़े कौसर पर खड़े होकर के मैं अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहा हूँ। और जब बाल से ज्यादा बारीक पुलसराज से हमारी उम्मत गुजर रही होगी, तो हम अपने उम्मतियों के बखैर व आफियत गुजरने की दुआ कर रहे होंगे। जिब्रील अमीन ने कहा, है अल्लाह के रसूल आप मग़मूम ना हो, जब आपकी उम्मत पुलसराज से गुजरेगी तो मैं अपने परों को बिछा दूंगा, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। तो आप ऐसे शाहिद हैं कि दुनिया में आपकी शहादत काम आने वाली है, और आप ऐसे शाहिद हैं कि आखिरत में भी आपकी शहादत काम आने वाली है। अल्लामा इकबाल से किसी फलसफी ने पूछा कि ऐ इकबाल, क्या तूने खुदा को वहदहू ला शरीक इसलिए मान लिया कि तेरे आबा व अजदाद मानते थे? कहा नहीं, इसलिए नहीं मान लिया, मैंने इसलिए माना कि अगर दलील मजबूत हो तो मान लेने में कोई हर्ज नहीं। कहा है इकबाल बता तेरे पास कौन सी ऐसी मजबूत दलील है? तो इकबाल ने कहा मैं उस नबी मुरसल का मानने वाला हूँ जिसके जान के दुश्मन और खून के प्यासे भी उसे सादिक व अमीन मानते हैं। उसी के कहने पर मैंने पढ़ लिया कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों कहना ये चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात न दुनिया में पैदा हुई है न होगी। ला यमकुन सनाए कमा काना हक़हू बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर हुस्न यूसुफ तबे ईसा जदे बैज़ादारी आँच खूबा हमादारन तू तनादारी वमाल मलाक वाक़िर दवान।